अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फास्ट 96 न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। शाकिर मिर्ज़ा बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात शहर के डूबने पर तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन। गुजरात फास्ट 96 न्यूज़। हालिया सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के बायस गुजरात शहर और गिरदोनवा में बड़े पैमाने पर नुकसानात सामने आए हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर के डूबने की जिम्मेदारी किसी एक जमात पर नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें इसकी बराबर की जिम्मेदार हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, आफत की इस घड़ी में हर मुमकिन कोशिश की गई है ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। कम से कम नुकसान हो, ताहम इस सूरत हाल में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। उन्होंने बताया, गुज़िश्ता 25 सालों से डिस्पोजल पर नस्ब पुरानी मोटरें जवाब दे चुकी थी, लेकिन अब नए फंड से जदीद मशीनरी लाई जा रही है ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा, शहर की निकासी आब के मसले पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ तफसीली मीटिंग हो चुकी है। जल्द ऐसा जदीद सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा, आने वाली नस्लों को भी मसाइल का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुतासरीन की बहाली की मुकम्मल यकीन दहानी कराते हुए कहा, आज की तारीख तक बेशतर शहरी इलाकों से पानी निकाल दिया गया है, जबकि बाकी मुतासरा इलाके भी जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने शहरियों पर भी जोर दिया वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि हर जगह कूड़े के ढेर जमा होने से निकासी में रुकावट पेश आती है। उन्होंने वाज़ेह किया, नालों के रास्तों पर होने वाली इंक्रोचमेंट पूरे शहर के नुकसान का बायस बनी है। दूसरी जानिब कमिश्नर गुजरांवाला नवीद शिराजी ने बताया, अर्बन फ्लडिंग से होने वाली तबाहकारियों का तखमीना लगाने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। किसानों के माल मवेशी फसलों समेत दीगर नुकसानात के सर्वे का अमल भी जारी है ताकि मुतासरा अफराद को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। इस वक्त जो फ्यूचर में उनके लिए क्या इकदाम के जहाँ पर बंद टूटे हैं या जो लोग मुतासर हुए उनके लिए क्या पैगाम? देखिए, इनके लिए जी अभी मज़ीद भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी दिए हैं फंड्स और पंजाब गवर्नमेंट भी, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐलान किया है। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जी आखिरी बंदे तक जो है ना जी वो ये इमदाद पहुँचे। तो हम भी इधर ही हैं, आप देख लेंगे कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका नुकसान हुआ हो और उसको इमदाद ना मिली हो। इंशाअल्लाह ताला हर किसी तक पहुंच जाएगी। जहां तक सीवरेज का जो मंसूबा जिसका इलेक्शनों में भी हम जिक्र करते रहे, हमारी कैंपेन का भी वो हिस्सा था कि जी अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया तो ज़रूर गुजरात की सीवरेज का कुछ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी मुलाकात भी हुई CM साहिबा से पहली दफ़ा भी, तो हमने उनसे यही जिक्र किया, कोई और डिमांड नहीं थी, यही था कि जी गुजरात की सीवरेज का कुछ आपने करना है। फिर जब कैबिनेट में आया तो आपको शायद पता हो कि तकरीबन 12 के करीब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई, उसमें से गुजरात का नाम नहीं था। फिर उस चीज़ को आवाज़ हमने बुलंद की और उस नाम को भी डलवाया और मैडम को भी फिर आगाही दी कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो उन्होंने ख़ुद भी अब इस बात का अंदाज़ा लगा लिया और अब ये गुजरात जो है वो प्रायोरिटी बन गया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। इंशाअल्लाह ताला यही एक बुनियादी मसला है शहर का और इंशाअल्लाह ताला इसको हम हल भी करेंगे और ऐसा हल करेंगे कि इंशाअल्लाह 50 साल 100 साल तक जो है वो ये मंसूबा कायम व दायम रहेगा। जी बिल्कुल करवाए, जी बिल्कुल हमने बिल्कुल कहा है और उसके लिए इंशाल्लाह होगा भी। असल बात ये आपने जो अच्छी बात की है वो यही है कि आगे की हिकमत अमली क्या है। आज यहाँ आने का मकसद भी यही था। अभी ये कमिश्नर DC साहब कि आगे का क्या लाएमल होगा इसमें, क्योंकि इस दफ़ा से जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी तजर्बा किया है कि पानी का फ़्लो क्या है, किस भाव से आता है, ऊंचाई कहाँ पे है, नीची जो ज़मीन है वो कहाँ पे है। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए एक जापानीज़ कंपनी ने भी यहाँ सर्वे किया था और एक पूरी फिजिबिलिटी बना के दी थी 2004-05। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी बनाई। उसके बाद हमारे अपने जो ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया उसमें। तो इस सब के साथ मिलजुल के हमने बहुत आज तफसीली इस पर गुफ्तगू की है कि इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसी चीज़ होगी जो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको भी कभी मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। सर एक सवाल है, CM साहब गुजरात आई थी, उन्हें बताया कि गुजरात 20% डूबा हुआ है, जबकि उस वक्त गुजरात 90% डूबा हुआ था। जेल चौक की 6 मोटरें बंद पड़ी थी। आफत वकील साहब खुद देखने गए थे, 6 तारीख तक जो है ना मोटरें बंद थी। तो जो जुम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए का मतलब है कि अगर डिस्पोजल पर वक्त उस वक्त चलती तो जारी बात है डूबने की बजाय शहर में ज़रा बेहतर। देखिए उसमें ना जी वो 20-20 साल पुरानी मोटरें, 25-25 साल पुरानी मोटरें। अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही है कि
कम से कम हमें मोटरें हम लें कि ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये ऐसा एक जब आफत आए तो इंसान भाग दौड़ तो बहुत करता है लेकिन हर चीज़ परफेक्ट, लेकिन हमने कोशिश बहुत की कि किसी तरह से कम नुकसान हो, शहर को बचा लिया जाए। फिर जब असेस किया कि क्या वजूहात हुई तो उसमें कुछ ये चीज़ें भी थी कि जो इंसान के अपने बस में नहीं है। अब जिस तरह अगर मोटर ख़राब हुई हुई है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, 25 साल पुरानी मोटरें। तो अब हमने यही फ़ैसला किया है कि नया इक्विपमेंट हमें मिले, नए फंड्स मिलें ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अच्छा, एक बयान में आपने भी एक बयान में बोला था, उस्मा बुहारी साहिबा ने भी बोला था कि गुजरात में सीवरेज सिस्टम नहीं है। दूसरा आपका बयान था कि 40 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, वो खाते रहे। वो कौन लोग थे जो खाते रहे हैं और कौन लोग थे जिन्होंने सीवरेज के नाम से पैसा खाया? आपको भी पता है, मतलब ऑब्वियसली जिनको जो इक़्तिदार में रहे या यहाँ से इलेक्ट होते रहे, उसमें सभी कहूँगा मैं, जितने भी लोग हैं, इसमें कोई ये नहीं कि मैं कहाँ का ज़्यादा नुकसान हुआ है और क्या आपको डिटेल मिली है कि कितना गुजरात के लोगों का नुकसान हुआ है, कितना सैलाब हुआ है, वहाँ पर क्या सूरत है, शहर की सूरत है, क्या है? यकीनन बहुत ज़्यादा हुआ है देहाती इलाकों में भी और शहर में भी। 4 तारीख को 3 तारीख को जब सैलाब एंटर हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी अपनी कोशिश की, लेकिन हर तरफ से पानी आ रहा था। कोई एक डायरेक्शन से भी आ रहा होता तो कम से कम ये था कि मशीन वहाँ पहुँच के उसको रोक लेती, लेकिन क्योंकि हर तरफ से आ रहा था ये भी मुश्किल था जी। लेकिन उसके बाद बन गया था कि पानी को निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो पानी निकल चुका हुआ है, और ना सिर्फ पानी निकला है बल्कि उसके बाद जो गंदगी होती है उसकी भी सारी सफाई हुई हुई है। आपने ये ख़ुद आज तज्ज़िया किया होना है कि एक तो पानी भी का लेवल डाउन आया है, कुछ जगहों से पानी निकला है और साथ साथ उसकी सफाई भी हो रही है। मैं लोगों को भी कहूँगा कि जी वो भी ताउन करें इंतज़ामिया का और उनके साथ ताउन करें। और ये जो हर जगह मैं देख रहा हूँ नाले जो हैं उनके साथ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो उसके लिए भी काइंडली जो है ना वो आप ताउन करें। जो गुज़रगाह है पानी की उसके रास्ते में भी इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, तो ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि आप सिर्फ अपने एक इनफरादी फ़ायदे के लिए एक पूरे मोहल्ले का नुकसान कर रहे हैं या उस पूरे इलाके का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुतासरीन की बहाली के लिए क्या देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मेरे ख्याल में पूरी टीम्स एक्टिव हैं। किसी के अगर जानवरों का नुकसान हुआ है, उसका ज़मीन बह गई पानी में, उसकी जो उसने काश्तकारी की हुई जिससे उसने कमाना था, अपना घर चलाना था, उसका भी असेसमेंट की जा रही है। और साथ ही साथ जो शहरों में नुकसान हुआ उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उन लोगों का भी कोई ना कोई अजाला करना चाहिए। लेकिन शहर के लोग जो मुतासरीन हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, दुआ भी करें साथ, हम भी कोशिश पूरी करेंगे अपनी इंशाअल्लाह। आपके एक हल्के का एक लड़का है यंग सा, तो उसके भी वो फ्रंट